अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। साथियों, कहते हैं कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है। चलिए जानते हैं क्या वाकई ये मुसलमानों की हमदर्द है क्या। अजीज साथियों, बीजेपी और एमआईएम एक ही हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहती है कि अगर हिंदू हो तो बीजेपी को वोट दो, वरना तुम हिंदू नहीं। दूसरी कहती है कि अगर मुसलमान हो तो एमआईएम को वोट दो, वरना तुम मुसलमान नहीं बल्कि गद्दार हो। अब आते हैं हमारे मालेगांव शहर के ऊपर। हमारे मालेगांव शहर में हमेशा पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया गया। पार्टी को देख करके किसी को एमएलए नहीं बनाया गया। यहाँ पर हमेशा से शख्सियत देख करके वोट किया गया, किसी के नाम पे वोट किया गया। जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको, निहाल साहब, शेख रशीद साहब और मौजूदा जो एमएलए हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। ये मालेगांव शहर हमेशा शख्सियत को देखकर वोट किया है, पार्टी देखकर नहीं। अजीज साथियों, अब आते हैं हमारे मालेगांव की नई पार्टी इस्लाम पार्टी के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस तहरीर में आपको बहुत ही खुल करके समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई एमआईएम मुसलमानों की जमात है क्या। मुस्लिम लीग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद क्या इस्लाम पार्टी भी अपने उरूज पर पहुंचने वाली है क्या। इस वक्त मुल्क भर में चर्चे में आने वाली इस्लाम पार्टी एक नए मोड़ पर कदम जमाए हुए है। मुस्लिम की आदत कदम भरने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और इसके कायद असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे अगर सही मानों में मुसलमानों के हमदर्द व हमनवा होते और उनके मसाइल को हल करते तो आज इस्लाम पार्टी अक्सरियत में नहीं आती। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। इस्लाम पार्टी का वजूद में आना इस बात की गवाही देता है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों के मसाइल मालेगांव शहर के अंदर हल नहीं किए। इस बिना पर इस्लाम पार्टी को इतनी ज्यादा ताकत मिली। जो मुझको जानता है, मुझको पहचानता है, वही मुझको समझ सकता है। ये जुमले हैं आसिफ शेख रशीद साहब के। उस जुमले की सियासी गहराई देखी जाए तो अंदाजा होता है कि इस्लाम पार्टी से आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को होने वाला है और कई लोगों का सियासी करियर खत्म होने वाला है और कई नए लोगों का सियासी करियर संवरने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुस्तकबिल में महाराष्ट्र भर में आसिफ शेख किस तरह अपनी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र भर में लॉन्च करते हैं, खास तौर पर उन शहरों में जहां एमआईएम का एक मजबूत पार्टी के तौर पर उस वक्त बर्जुमान है, जैसे कि मिसाल के तौर पर धुलिया, अकोला, औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, भिवंडी, मुंब्रा, गोवंडी और मुंबई के कुछ इलाकों, या फिर आसिफ शेख अपने कदम मालेगांव शहर की हदों में ही रोक लेते हैं। ये देखने में आएगा कि महाराष्ट्र भर में शेख आसिफ साहब अपनी पार्टी का झंडा कहां ले जाते हैं, ये देखने वाली बात है। अवैसी साहब, अब आप अपनी सियासी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि सियासत का मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, ये तहरीर है। मेरी बात को कुछ लोग
गलत कमेंट भी करेंगे तो मैं उनको बता दूं, ये मजमून सियासी नजरिए से नहीं बल्कि सहाफ़ी नजरिए से लिखा गया है, इसलिए बराए करम गुस्ताखी माफ कीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर कुछ जुमले मेरे हैं और कुछ जिया मुहब्बान साहब के लिखे हुए हैं, तो दोनों मिला करके मैं आज आपको ये तहरीर पढ़ के सुनाया हूँ। साथियों, अगर वाकई में MIM मुसलमानों की जमात होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं MP होता, MLA होता, या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत कितनी है, कितने तादाद में मुसलमान यहाँ पर हैं। हालांकि हम बहुत ही नीचे हो चुके हैं हर मामले के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी तादाद 30 से 25 करोड़ बताई जाती है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर MIM वाकई में हमारी जमात होती तो आज हम और हमारा कुछ अलग ही मकाम होता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि असल में MIM और BJP एक ही है। सोचने वालों की बात है, सोचने की बात है और समझने वाले को इशारा काफी है। बहुत खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलूंगा आपसे। खुदा हाफिज।